अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। ओ लोगो, अपने खानदान को पहचानो, अपने रिश्तों को पहचानो, ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक कर सको। जब तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनको पहचानोगे, उनके खुशी और गम में शामिल हो जाओगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली मनसातुन फिल असरी मसरातुन फिल माली। उससे तीन फायदा होगा, तीन बेनिफिट होगा, तीन लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि परिवार में मोहब्बत बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा माल में बरकत पैदा होगी। और तीसरा फायदा ये होगा कि आपकी उम्र में अल्लाह बरकत देगा। अगर आप दौलत वाले हैं, अगर आप करोड़पति हैं, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, अपनी दौलत अपने ऊपर खर्च की तो क्या की, अपने बीवी बच्चों पर खर्च की तो क्या की। दौलत का सही इस्तेमाल तो यह है अपने बाल बच्चों की जरूरत पूरी करने के बाद, अपनी जरूरत पूरी करने के बाद हम ये देखें हमारे रिश्तेदारों में कौन है जो हमारी मदद का हकदार है, और आगे बढ़ करके किसी गरीब की लड़की की शादी करा दें, किसी का घर टूट रहा है उसका टूटा हुआ घर बना दें, किसी की मदद कर दें। मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरा हक है जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया, वह बिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैनि एहसानन व बिज़िल कुर्बा वल यतामा, और यतीम के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीम किसको बोलते हैं? अनाथ, जिसके बाप का इंतकाल हो गया। दुनिया में इंसान बाप की कदर नहीं करता, लेकिन जब बाप मरता है तब इंसान को महसूस होता है कितनी बड़ी दीवार होता है बाप। जिस बच्चे का बाप इंतकाल कर जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, अनाथ हो जाए। आज मदरसों में देखो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। जिन बच्चों के बाप जिंदा हैं वो घर से फोन करते हैं, बच्चों की हाल चाल लेते हैं, बच्चों को पैसा भेजते हैं, कभी कभार मिलने के लिए आते हैं, बच्चों को टॉफी देते हैं, सामान दे देते हैं। सोचो उन्हीं बच्चों में जो बच्चा अनाथ है, जो बच्चा यतीम है, वो बेचारा अपने आप को कितना बेबस महसूस करता है। सारे लोगों को प्यार करने के लिए उनका बाप मौजूद है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे बाप दुनिया में नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला यतीम के साथ, अनाथ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। फरमाया वल यतामा, और अपने यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। और माशाअल्लाह देखिए, बच्चा लाया है शादी का कोई सामान, कौन दिया बेटा? अम्मी दी। चलिए, अल्लाह ताला जिसने भी इस बच्चे को के जरिए भेजा है, अल्लाह उसके चंदे को कबूल फरमाए और उसके हक में सदका जारिया बनाए। मेरे भाइयों, वल यतामा, यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। मैं आपको क्लियर बता दूं, तकरीर के आखिरी 10 मिनट इंशाअल्लाह मैं चंदा भी करूंगा। 2000 रुपया है, किसके नाम से? रफीक आलम साहब ने ये 2000 रुपया दिया है। अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, यतीम अगर कोई बच्चा है, हो सके तो उसके सर पे हाथ फेर दो। ये दिल का जो दिल की कठोरता है, दिल की नरमी, दिल की सख्ती को अगर नरमी में चेंज करना है तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मुझे अपना दिल बहुत कठोर महसूस होता है, दिल बहुत सख्त महसूस होता है। आपने फरमाया जाओ इम्सा बिरासिल यतीम, किसी अनाथ के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर दो, किसी यतीम के खाने का इंतजाम कर दो, तुम्हारे दिल की कठोरता दूर हो जाएगी। आज मसला तो यही है मेरे भाई, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। इस दिल में ना अल्लाह की मोहब्बत है, ना रसूल की मोहब्बत है, ना कयामत का डर है, ना आखिरत का डर है, ना जन्नत की तलब है, ना जहन्नम से बचने का जज्बा है मेरे भाई। तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। हमारे नबी तो यतीम थे, पैदा हुए तो बाप का साया न था। 6 साल की उम्र में मां के साथ जा रहे थे, रास्ते में मां का भी इंतकाल हो गया। मेरे नबी 6 साल की उम्र में डबल यतीम हो गए, मां भी नहीं, बाप भी नहीं। मेरे नबी से बढ़ करके यतीम की पीड़ा को कौन समझेगा, यतीम के दर्द को कौन समझेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन,
मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को पालने वाला, यतीम का भरण पोषण करने वाला। कयामत के दिन ऐसे आएंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा किया। इसलिए यतीम, अगर आपके समाज में, आपके गांव में कोई बच्चा यतीम है, हो सके तो उस यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो। नहीं ले सकते उसके मदरसे का खर्चा अपने जिम्मे ले लो। नहीं कर सकते तो कम से कम देखो कि उसका बेहतर भविष्य बनाने के लिए, उसका अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप। यतीम के साथ अच्छा सुलूक करो। उसके बाद फरमाया वल जार जिल कुर्बा, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा पड़ोसी है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है, पड़ोसी भी है और चाचा भी है, पड़ोसी भी और ताया भी है, पड़ोसी भी है और चचेरा भाई भी है, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार है तो उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। और कुछ उलमा का कहना है कि वल जारिजिल कुर्बा का मतलब पड़ोसी हो और मुसलमान हो। इस्लाम तो वो धर्म है मेरे भाइयों, इस्लाम तो वो मजहब है। अगर आपका पड़ोसी मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, आपका पड़ोसी किसी भी संप्रदाय से, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, इस्लाम ये कहता है अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम खा करके अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा फरमाया वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान मोमिन नहीं है। साहबा ने पूछा कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया मन ला यामन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज न हो, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाई। आपके घर में गोश्त बन रहा है, आपके घर में सब्जी बन रही है, आपके घर में दाल बन रही है, आपके पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा तबख्त मरकतन फअक्सिर माअहा, जब तुम झोल बनाओ, जब तुम सालन बनाओ, जब तुम शोरबा बनाओ तो उसमें पानी थोड़ा सा बेशी कर दो, पानी थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि तुम्हारे पड़ोसी के भूखे बच्चे भी उसमें से खा लें। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे प्यारे साथियों, समय बहुत कम है, आप आइए, आते रहिए अगर आप मोहब्बत करते हैं, और मैं जानता हूं कि आप मोहब्बत करते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आप कराते हैं और यूपी से आप मुझे बुलाते हैं, तो यकीनन आपके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत है। आप आगे बढ़िए और अल्लाह ने जितना नवाजा है दिल खोल करके आइए। ये माल, ये दौलत दुनिया में रह जाएगा, लेकिन इस मदरसे में और कुरान पढ़ने वाले इन बच्चों को आप जो दान देके जाएंगे इंशाअल्लाह वो आपको काम देगा, आखिरत में काम देगा, और हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। आप आते रहिए और मुसाफा करते हुए यहाँ मदरसे को दान देते जाइए। मेरे प्यारे साथियों, मैं कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 36 पढ़ रहा हूँ, और इस आयत में 10 बातें अल्लाह ताला ने बयान की है, और इन 10 बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद कहा वल जार जिल कुर्बा, उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार है। उसके बाद फरमाया वल जारिल जुनुबी, और उस पड़ोसी के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी तो है मगर अजनबी है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा रिलेटिव नहीं है, तुम्हारा संबंधी नहीं है। अगर पड़ोसी है किसी दूसरे मजहब का है, उसके साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करते रहना है। उसके बाद फरमाया वस्साहिबी बिल जंबी, और अपनी यात्रा में, अपने सफर में, तुम बस में जा रहे हो, तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम कार में जा रहे हो, तुम्हारे साथ जो सह यात्री है, जो तुम्हारे साथ को पैसेंजर है, जो तुम्हारे साथ सफर कर रहा है, उसके साथ भी तुमको अच्छा सलूक करना है। यहाँ ट्रेन पर हम देखते हैं साहब, ट्रेन के डब्बे के बीचों बीच जाए नमाज बिछा करके नमाज पढ़ने लगते। गलत है, ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। ये किसी दूसरे का आप आना जाना बंद करके, उसका रास्ता बंद करके आप नमाज पढ़ें। किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया तो 1-2 जगह केस भी हो गया, वो केस ना भी हो तब भी इस्लाम की ये शिक्षा नहीं है। मेरे भाई, आप ट्रेन में हैं, अगर आप रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं और आप आराम से अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं। उलमा का फतवा मौजूद है, ट्रेन की सवारी हमारे अपने कंट्रोल की सवारी नहीं है। कार से जा रहे हैं, कार को रोक सकते हैं,
घोड़े से जा रहे हैं, घोड़े को रोक सकते हैं, ऊंट को रोक सकते हैं, ट्रेन तो हमारे रोकने से नहीं रुकेगी। तो ट्रेन पर आप अपनी सीट पर जहां बैठे हैं उसी तरीके से आप नमाज पढ़ लीजिए। अब कोई पूछे मौलवी साहब ट्रेन तो हमारी पूरब की ओर जा रही है और हमें नमाज तो पश्चिम की ओर पढ़ना है, तब कैसे पढ़ेंगे? अगर पॉसिबल है, अगर ट्रेन पर अपनी सीट पर बैठे बैठे आप पश्चिम की तरफ, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं तो कोशिश करके पढ़ लीजिए। और अगर पॉसिबल नहीं है, ऐनमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, ट्रेन में मजबूरी की हालत है, आपको जिधर सहूलत हो उधर मुंह करके नमाज पढ़ लीजिए। और अगर ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे नमाज पढ़ना पॉसिबल नहीं है और रास्ते में कोई स्टेशन आता है जहां 15 मिनट 20 मिनट गाड़ी रुकती है और स्टेशन पर किसी कोने में आपको जगह मिलती है, वहां पढ़ लीजिए। और अगर यह भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अपनी जर्नी को खत्म करने के बाद, अपनी यात्रा को खत्म करने के बाद, जब आपका लास्ट स्टॉपेज आए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो ट्रेन में जितनी नमाज छूटी है पढ़ लें। हालात आप देश के देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ये तालीम नहीं देता है आपकी नमाज से किसी को तकलीफ पहुंचे, आपकी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे। फरमाया वस्साहिबि बिल जंबी, अपने सफर के साथी के साथ भी अच्छा सलूक करो। वब्नि सबील, और जो मुसाफिर है अपने घर में वो बहुत पैसे वाला है लेकिन आपके यहां वो सफर में आया था, उसका किसी ने पॉकेट मार दिया, उसका पर्स चोरी हो गया, उसका बैग चोरी हो गया, या कोई आपके घर में मेहमान बन के आया है। फरमाया वब्नि सबील, अपने मेहमान के साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करना है, मेहमान को अच्छा खिलाना है, मेहमान को अच्छी इज्जत देना है। इस्लाम की एक तालीम यह भी है मेरे भाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में मेहमान आए। कौन आए? फरिश्ते आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचान नहीं पाए क्योंकि वो इंसान की शक्ल में आए थे, बड़े खूबसूरत शक्ल में आए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्दी से गए और बछड़े का गोश्त बना करके लाए, बछड़े को भून करके लाए और उनके सामने पेश किया। इसका मतलब यह हुआ मेहमान आए तो उसकी पसंद का खाना उसको खिलाना चाहिए, मेहमान को सम्मान देना, मेहमान की इज्जत करना, यह भी इस्लाम सिखाता है। फरमाया वब्नि सबील, अपने मुसाफिर के साथ और मेहमान के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, जो लोग तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे कर्मचारी हैं, तुम किसी कंपनी के मालिक हो, बॉस हो, तुम्हारे अंडर में काम करने वाले लोग हैं, या तुम कोई कारखाना चला रहे हो, तुम्हारे घर में काम करने वाले लोग हैं, अपने नौकर चाकर के साथ, अपने गुलामों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करते रहना। ये 9 चीजें हो गई मेरे भाई। उसके बाद 10वीं चीज क्या है? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो घमंडी हैं, जो तकब्बुर करने वाले हैं, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर गुरूर है। अल्लाह गुरूर करने वाले को कभी पसंद नहीं करता। न दौलत का गुरूर चलेगा, न कुर्सी का गुरूर चलेगा, न खूबसूरती का गुरूर चलेगा। बहुत बड़ी दौलत वाला था कारून, अपने खजानों के साथ जमीन में धसा दिया गया। बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, उसकी सारी बादशाह खत्म हो गई और पानी में अल्लाह ताला ने डुबा डुबा करके मार दिया। बड़ी ताकत वाली कौम थी कौम आद, बड़ी ताकत वाली थी कौम समूद, अल्लाह ताला ने हवा की तरह उड़ा दिया। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला अहंकारी लोगों को, मगरूर लोगों को, घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता मेरे भाई। इसलिए अपने अंदर तवाज़ु पैदा करो। अगर समाज में आपको इज्जत मिली है, रुतबा मिला है, कदर करो इसकी, इज्जत करो इसकी कि अल्लाह आपसे काम ले रहा है। अल्लाह ने आपको लोगों में एक वर्चस्व दिया है, एक स्टेटस दिया, एक सम्मान दिया है। इसका दुरुपयोग न करो, इसका गलत इस्तेमाल न करो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को छोटा बना ले अल्लाह के लिए, जो अपने आप को हकीर बना ले अल्लाह के लिए, अल्लाह उसको और बुलंदी देगा, और सम्मान देगा, और ऊंचा मकाम देगा। तो ये 10 बातें हैं मेरे प्यारे साथियों जो सूरह निसा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने हमारे सामने बयान की है। अब आप रात भर जलसा इंशाअल्लाह सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक बार अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर जरा गौर कीजिएगा कि इन 10 बातों में से कितनी बात पर आप अमल कर रहे हैं। पहली चीज क्या है? अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करना।
कभी गौर कर लेना घर में जाके, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में भी बच्चे तावीज पहन रहे हैं, हमारे घर में भी बच्चों के माथे पर काला टीका लगाया जा रहा है, हमारे घर की औरतें भी टोने टोटके कर रही हैं, गलत रास्तों पे जा रही हैं। अगर हो रहा है तो जाके बंद करा दो मेरे भाइयों, अपने अकीदे और अपनी तौहीद को बर्बाद मत करो। दूसरी चीज, माता पिता के साथ अच्छा सलूक। अगर आपके घर में आपके माँ बाप तकलीफ में हैं, आप इस आयत पर अमल नहीं कर रहे हैं, आप जाइए माँ से माफी मांगिए, बाप से माफी मांगिए, और यकीन रखिए जब तक माँ जिंदा है माफी मांग सकते हो, बाप जिंदा है माफी मांग सकते हो। माँ चली गई, बाप चला गया, पछताओगे कि काश मैंने माफी मांग ली होती, काश मैंने अच्छा सलूक किया होता। आज इंसान 4 पैसे कमाता है, माँ की दवा के पैसे उसके पास नहीं है, बाप के इलाज के पैसे उसके पास नहीं। अरे ऐसी दौलत इकट्ठा करके क्या करेगा कि तेरी माँ इलाज के अभाव से मर जाए, तेरा बाप छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों का मोहताज बन जाए। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो मेरे भाई, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। दूर के पड़ोसी हैं या कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है, नॉन मुस्लिम पड़ोसी है, उसके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। सफर का साथी है, उसके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। मुसाफिर है, मेहमान है, उसका भी आपको सम्मान करना है। और आपका नौकर चाकर गुलाम लौंडी, उस जमाने में गुलाम लौंडी होते थे, आज के जमाने में नौकर चाकर हैं, इनके साथ भी अच्छा सलूक करना है। और 10वीं चीज ये है, अपने आप को अहंकार और गुरूर से बचाना है।